चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं इसे दूसरे मेथड से। इसमें बोला है कि 5x + 3y - 15 = 0 एंड 6x + 4y = 16 को सॉल्व कीजिए एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। मतलब कि हमको क्या से सॉल्व करना है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। इक्वेटिंग का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट को इक्वेट करके, इक्वेट मतलब इक्वल करके और एलिमिनेट कर दीजिए। नाम क्या है, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट और एलिमिनेशन। माने एलिमिनेशन का मतलब तो गायब करना होता है और इक्वेटिंग का मतलब बराबर करना होता है और कोफिशिएंट का मतलब समझते ही हैं, x का कोफिशिएंट 5 है, y का गुणांक जो है उसको कोफिशिएंट कहते हैं 3 है, x का कोफिशिएंट 6 है, y का कोफिशिएंट 4 है। तो कोफिशिएंट को इक्वल करके एलिमिनेट करना, यही वर्क है हमारा, है ना। तो देखते हैं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। ध्यान से देखिएगा इस मेथड को। इसमें क्या किया जाता है कि जो सबसे पहले तो आप क्या करो कि RHS को 0 कर लो या फिर दोनों को RHS में भेज लो। इस बात का ध्यान रखोगे, इसमें बराबर 0 है, इसमें भी बराबर 0 कर लो। मतलब इक्वेशन को थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं, मतलब ऐसे कर लेते हैं और यहाँ कर लेते हैं 6x + 4y - 16 = 0। ये भी कर सकते थे या इस 15 को उधर भी भेज सकते थे, दोनों में से तुम्हारा जो मन है वो कर सकते हो। अब इक्वेटिंग द कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है कि दोनों इक्वेशन के कोफिशिएंट को बराबर करना। तो या तो आप x के कोफिशिएंट को बराबर कर लो या y के कोफिशिएंट को बराबर कर लो, दोनों में से एक कर लो। वो कैसे किया जाता है ध्यान से समझना। इसको तो 6 नहीं बना सकते हो, क्योंकि अगर ये 5 6 बन जाता तो दोनों 6x इक्वल हो जाता। न इसको तुम 5 बना सकते हो क्योंकि ये 6x है। लेकिन अगर एक बात ध्यान से देखो, तो अगर हम इक्वेशन 1 में गुना कर दें दूसरे वाले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, मतलब 6 से, और दूसरे इक्वेशन में गुना कर दें पहले इक्वेशन के x के कोफिशिएंट से, तो काम हो सकता है। हम किसी भी इक्वेशन में दोनों तरफ, बराबर के दोनों तरफ किसी भी नंबर से गुना करने के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन गुना दोनों तरफ होगा। तो अगर हम 6 से गुना करें इसमें, मतलब हम क्या किए हैं एक्चुअली, इक्वेशन 1 गुने 6 किए हैं और इक्वेशन 2 गुने 5 किए हैं, यही किए हैं। तो लिख देते हैं पहले इक्वेशन को। तो ये 5 और 6 × 5 = 30, तो ये 30x होगा और प्लस 6 का गुना 3 में भी होगा, 6 × 3 = 18y, और 6 का गुना 15 में भी होगा, तो 15 × 6 = 90, और 0 × 6, 0 × 6 है कि नहीं, तो वो 0 ही हो जाएगा। तो बेसिकली उसको लिखने की भी आवश्यकता नहीं है। फिर इक्वेशन 2 में गुना करवाए थे 5 का, तो फिर 6 × 5 = 30। अब देखिए फ़ायदा क्या हुआ, ये दोनों कोफिशिएंट इक्वल हो गया, प्लस 4 × 5 = 20y और 16 × 5 = 80 बराबर 0 में 5 का गुना करेंगे क्योंकि दोनों तरफ करना है। तो बेसिकली जब दोनों तरफ आप कर रहे हो तो देख रहे हो कि 0 में गुना होगा तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा। अब देखो क्या वर्ड लिखा हुआ है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट के बाद एलिमिनेशन का। तो एलिमिनेशन मतलब गायब करना। तो क्या कर दो कि इक्वेशन 1 गुने 6 माइनस इक्वेशन 2 गुने 5 कर लो, मतलब इस दोनों को घटा दो। इक्वेशन 1 का 6 में गुना किए ये आया, इक्वेशन 2 में 5 का गुना किए ये आया। अब क्या कर दो, घटा दो। तो आपको पता है कि जब हम घटाते हैं तो हमारा साइन चेंज होता है। यहाँ पे प्लस है तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है तो माइनस होगा, यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस होगा। तो अब 30x का साइन माइनस हो चुका है, ये 30x तो प्लस में है तो कट जाएगा, जितना प्लस उतना माइनस। 18y प्लस में है, 20y माइनस में है, तो माइनस का 2y बचना चाहिए क्योंकि 20y ज़्यादा है और 20y का साइन प्लस नहीं है, अब माइनस है। फिर -90 है और +80 है, तो माइनस में क्या बचेगा 10, क्योंकि -90 ज़्यादा है और बराबर, ये तो 0 में से 0 घटा रहे हैं एक्चुअली,
है ना, ये माइनस है तो ये प्लस छुपा हुआ है तो ये माइनस होगा, तो जीरो ये भी है और जीरो ये भी है तो जीरो ही आएगा। तो यहाँ से हम देखें कि हमारा इक्वेशन आया हुआ है -2y इज इक्वल टू 10 हो जाएगा अब तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाई -2 यानी कि -5। तो ये हो गया फिर y का वैल्यू -5। लेकिन अभी हमको x का वैल्यू निकालना है, तो इसमें बोला है कि एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो एक अब तरीका है कि इस y का वैल्यू को अगर हम इक्वेशन 1 में डाल दें तो हमारा x का वैल्यू आ जाएगा। लेकिन अगर इस क्वेश्चन ने बोला है कि इक्वेटिंग द कोफिशिएंट से बनाइए तो हम उसी से बनाएंगे, है ना। मतलब ये कोई कह सकता है कि सर इससे बनाने के बाद हम पुट कर देंगे तो हम तो इक्वेटिंग द कोफिशिएंट यूज कर ही लिए, तो वो कोई दिक्कत नहीं है, कर सकते हो। लेकिन प्रॉपरली अगर क्वेश्चन ने मेंशन ये बात कर, देखो क्वेश्चन ने अगर मेंशन नहीं किया ये वर्ड, तब तो तुम किसी भी मेथड से बनाओ, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर क्वेश्चन ने ये मेंशन कर दिया कि बाय एलिमिनेशन बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट बनाओ, तो तुमको x का भी वैल्यू निकालना होगा बाय इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। मतलब अगर इस क्वेश्चन में ये वर्ड यूज नहीं किया होता तो अब हम क्या करते कि इस y का जो वैल्यू है इक्वेशन 1 में डाल देते। इक्वेशन 1 कितना था, ये माने थे ना, ये माने थे ना, नहीं आप एक्चुअली इधर बराबर 0 करके, इधर 0 करके तब जो है आप, नहीं ये इसी को इक्वेशन 1 माने थे, ठीक है। तो 1 में हम y का वैल्यू -5 डालते हैं, तो 5 गुना x प्लस 3 गुना y का वैल्यू -5 और -15 बराबर 0। तो अब यहाँ से आता 5x इज इक्वल टू 15, अब 5 या 15, तो 15 15 30 हो जाता क्योंकि दोनों माइनस में है, तो उधर जाके +30 होता, तो x का वैल्यू 6 आ जाता। तो ये कब करते, जब हमको बोलता है कि बस सॉल्व कर दीजिए, तो हम अपने दिमाग में सोचते कि इसके कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं और सेम बना के अगर घटा देंगे तो गायब हो जाएगा एक ठो, तो एक ठो गायब हो जाएगा तो केवल y बचेगा, क्योंकि x और y दो वेरिएबल है तो दोनों को एक साथ तो नहीं निकाल सकते हैं, तो एक को हम यही सोचते हैं किसी तरह गायब हो जाए, तो इसीलिए एलिमिनेशन बोला गया इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करके। तो इक्वेशन कोफिशिएंट को इक्वेट करके गायब कर दिए तो y बस आया, तो y निकल गया। अब y को हम डाल दिए इक्वेशन 1 में, वो निकल गया। लेकिन अगर ये मेंशन कर दिया है तो मस्ट भी कि आपको x का भी वैल्यू निकालना है बाय एलिमिनेशन मेथड से, है ना, बाय कंपेयर इक्वेटिंग द कोफिशिएंट एंड एलिमिनेशन मेथड से ही निकालना है। तो अब कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए अब हमें क्या करना होगा कि अब हमें जैसे x को गायब किए थे तो y आया था, अब हम ये सोचेंगे कि y को कैसे गायब करेंगे, क्योंकि y गायब हो जाएगा तो x निकल जाएगा। तो अब इस लॉजिक को देखिएगा, अब हम क्या करेंगे कि y को अगर गायब करना है तो इस y की कोफिशिएंट 3 से इस इक्वेशन में गुना कर देंगे 3 से, और इस y की कोफिशिएंट 4 से इसके ऊपर गुना कर देंगे। इससे फ़ायदा क्या होगा कि 4 तिया 12y आई, जब इस 3 से गुना होगा तो 4 तिया 12y, तो 12y सेम हो जाता है। तो हमारा मकसद तो यही ना होता है कि दोनों के कोफिशिएंट को सेम कर दें, जैसे ही कोफिशिएंट सेम हुआ घटा देंगे या जोड़ देंगे, देख लेंगे कि जोड़ने से गायब हो रहा है कि घटाने से गायब हो रहा है, ठीक है। तो चलिए अब वो करते हैं। चलिए ये जो सॉल्व है ना यहाँ पे कर दिए हैं और अब लिख रहे हैं, देखिए अब हमको क्या करना है, y को गायब, तो y का गायब करने के लिए y का कोफिशिएंट सेम करना है। तो दूसरे इक्वेशन से 4 उठा के अब गुना करेंगे इसमें 4 से और इस 3 से दूसरे इक्वेशन में। तो क्या किए एक्चुअली, तो इक्वेशन 1 में गुना किया गया है 4 से, इक्वेशन 2 में गुना किया गया है 3 से। तो पहले गुना करते हैं, तो 5 चौके 20x और 4 तिया 12y और -15 चौके 60 बराबर 0 गुना 4, तो 0 ही हो जाएगा, है ना। इसमें 3 से गुना करते हैं, तो 3 छके 18x और 3 चौके 12 प्लस 12y, क्योंकि ये भी प्लस ही है,
और 16 तिया 48 बराबर 0। अब सोचिए कि y कैसे गायब होगा, दोनों को इक्वेशन को जोड़ने से कि घटाने से। तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में है, तो घटाने से ही गायब होगा। तो घटाते हैं जब तो साइन चेंज होता है, माइनस प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस छुपा रहता है, फिर ये भी माइनस और ये भी प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो अब इसकी कहानी नहीं ख़त्म होगी। 20x तो प्लस में और 18x माइनस में है, तो 2x प्लस में बचेगा और 12y प्लस में और 12y माइनस में, ये ख़त्म हो जाएगा। 60 माइनस में 48 प्लस में, तो माइनस का 12 बचेगा, 12 चौके 48, 12 पाँचे 60 बराबर 0। तो यहाँ से आप देखेंगे कि x बराबर 12 बटे में 2 यानी कि 6, तो x बराबर 6 आया। तो आंसर कैसे लिखेंगे, तो आंसर लास्ट में हम लोग लिखेंगे x बराबर 6 और y बराबर वहाँ से -5, और इसको एक रेक्टेंगल में घेर के आंसर लिख देंगे। ठीक है, तो ये रहा। तो आप ये समझे होंगे कि कैसे इक्वेट किया जा रहा है। एक क्वेश्चन और बता रहे हैं, ठीक है, उसके बाद हम लोग तीसरा मेथड पे बढ़ेंगे। चलिए एक ये क्वेश्चन बनाते हैं हम लोग इसी मेथड से। तो इस मेथड में हम सबसे पहले बताए थे कि बराबर के दोनों उधर होना चाहिए, नहीं तो दोनों बराबर के इधर होना चाहिए। तो दोनों बराबर के उधर है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको इक्वेटिंग द कोफिशिएंट करना है। तो कोफिशिएंट को अगर इक्वेट करना है और एक्स अगर को सेम बनाना है तो 7 से इसमें गुना कर देंगे इक्वेशन नंबर 2 में, और इसके 2 से इक्वेशन नंबर 1 में, मतलब उल्टा गुना करना होता है ना, उल्टा गुना करना होता है। 2 के इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से पहले इक्वेशन में गुना और पहले इक्वेशन के एक्स के कोफिशिएंट से दूसरे में गुना कर देते हैं। तो जो किए हैं उसको लिखेंगे। इक्वेशन 1 गुने क्या किए हैं 2, फिर इक्वेशन 2 गुने क्या किया गया है 7। तो लिखते हैं 2 से जब गुना करेंगे तो 7 दूना के 14, फिर 3 दूना के 6 और बराबर में -9 दूना 18। ठीक है, चलिए बढ़िया है। अब 7 से गुना करते हैं हम लोग इस इक्वेशन में। तो 7 दूना के 14 अगेन और -7 9 63 y बराबर 7 या 21 210। अब बताइए x गायब कैसे होगा, x एलिमिनेट कैसे होगा। इक्वेटिंग द कोफिशिएंट तो कर दिए, इक्वेशन का कोफिशिएंट इक्वल हो गया, घटाना पड़ेगा हमें, जोड़ने से तो काम बनेगा नहीं। यहाँ माइनस है ना जी, तो यहाँ प्लस कैसे आ जाएगा। 2 से गुना कर रहे हैं तो 3 दूना के 6 ही ना आएगा, -6 ही आएगा। ये गलती नहीं करना है। तो चलिए घटाते हैं। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, क्योंकि घटाने से साइन चेंज हो जाता है। तो 14 में से 14 गया ख़त्म, 63 y प्लस में है और 6 y माइनस में है। तो निश्चित रूप से प्लस वाला बचेगा और घटना तो है। तो 63 में से 3 गया 60 और 60 में से 3 घटा दीजिए 57 y प्लस में, और इज इक्वल टू ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो जुटेगा। तो ये 8 हो जाएगा और 1 1 2 हो जाएगा और ये 2 228। ठीक है, बिल्कुल। तो ये होगा माइनस में एक्चुअली, है ना, और ये प्लस में। तो y का वैल्यू कितना हो गया -288 डिवाइडेड बाई 57। तो कितना बार में कट जाएगा जी। हमको लग रहा है कि अगर 57 में 4 का गुना कर दें तो 7 के 28 और 5 के 20 2 22 कट गया, यानी कि 4 बार में ये कट जाएगा। तो इस तरह से पाए हम लोग कि y का वैल्यू हमारा -4 है। तो अगर फिर बोल रहे हैं कि अगर ये मेथड नहीं बोले, बस बोले कि सॉल्व कीजिए, तब तो डायरेक्ट इस y के वैल्यू को हम लोग इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में डाल के x का वैल्यू निकाल लेते। लेकिन इसमें मेंशन किया है कि आप क्या करिए, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट। तो y के वैल्यू को जैसे निकाले हैं x को गायब करके, उसी तरह से हम क्या करेंगे कि y को गायब करके x निकालेंगे। तो y कैसे गायब होगा, तो एक 2 तरीका है यहाँ पे गायब करने का y को। पहला तरीका है कि इस 9 से इसमें गुना करिए और इस 3 से इसमें गुना करिए।
तो 9 तिया 27 और 9 तिया 27, 27 जब सेम हो जाएगा तो गायब हो सकता है। या फिर एक बच्चा ये सोच सकता है कि सर एक काम करते हैं, काम ये करते हैं कि 3 और 9 का माने 3 और 9 एक दूसरे का फैक्टर है। ये कह सकते हैं कि 9 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो क्यों नहीं बस इक्वेशन 1 में अगर हम 3 से गुना कर दें तो हमको काम कम करना पड़ेगा, तो काम कम कर लेते हैं क्योंकि 3 से गुना करेंगे 3 तिया 9 हो जाएगा। इसके इक्वेशन में 1 से गुना कर देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो हम बोले ही हैं कि दोनों जब इक्वेशन रहता है तो आप दोनों तरफ सेम नंबर से मल्टीप्लाई भी कर सकते हो और डिवाइड भी कर सकते हो। समझ रहे हो बात को ना? तो चलिए अब हम फटाक से ये काम कर देते हैं। आपका बस 3 से गुना करेंगे तो 7 तिया के 21x माइनस 3 तिया के 9y बराबर माइनस 27। और इसमें अगर हम गुना नहीं करेंगे तो 2x ही रहेगा, माइनस 9y रहेगा और बराबर 30 रहेगा। दोनों कैसे गायब होगा? घटाने से, तो माइनस प्लस माइनस, तो ये 21 में से 2 गया 19x और ये तो गायब हो जाएगा, और ये माइनस में ये भी माइनस में, तो 7 और 3 2 6 माइनस, तो x का वैल्यू हो गया माइनस 67, 3 2 5 ही होगा ना, ये 57/90, तो 19 तिया 57 होता है। तो x का वैल्यू हो गया तुम्हारा -3। तो अब आंसर में क्या लिखेंगे? जो x का वैल्यू आया है -3 और y का वैल्यू तुम्हारा वहाँ से -4। आई होप कि ये तुम्हें आंसर समझ में आया हो। हाँ, ये क्या किए थे? तो इक्वेशन 1 गुना 3 माइनस इक्वेशन 2 गुना 1 घटाया इसलिए गया था क्योंकि दोनों का साइन सेम था। अगर साइन अपोजिट होता, एक का प्लस और एक का माइनस, अगर ऐसे होता तब दोनों इक्वेशन को जोड़ देते तब गायब होता, क्योंकि तब घटाते तो ये माइनस का प्लस बनता, ये प्लस था तो दोनों जुड़ जाता, गायब नहीं होता। इसीलिए अभी तक जो एग्जाम्पल